राधा स्वामी जी एक भाई था जिसने बाबा जी से नामदान लिया था और मन में यह बात सोची थी कि मैं सतगुरु को अंदर से जरूर देखूंगा कि जो बाबा जी सत्संग में कहते हैं कि जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। यह चीज सोचकर उस भाई ने नामदान ले लिया। अब नामदान लेकर जब वह भाई घर पर आया तो वह भाई कोई काम ही नहीं करता था। बस उसके मन में यही बात आ गई थी कि मैं अंदर से नज़ारे जरूर देखूंगा। क्या सचमुच में अंदर कुछ है जो हमारे सतगुरु ने हमें कहा है? क्या वह सच है? मैं इस सच को जरूर प्रकट करूंगा। अब वह भाई नाम पे बैठने लगा। अब उसके घर वाले भी उससे यह बात कहते कि भाई कोई काम भी देख लिया करो, लेकिन वह बहुत जिद्दी इंसान था। वो किसी की नहीं सुनता था। बस यही कहता था कि मुझे कोई भी ना बुलाए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब वह भाई जब भी अंदर जाकर भजन सिमरन पर बैठता तो बाबा जी से एक ही बात कहकर बैठता था कि अगर आप में ताकत है, अगर आप में शक्ति है तो मुझे अंदर से जरूर नज़ारे दिखाओ। मैं तभी आपको मानूंगा कि आप पूरे गुरु हो। अब यह बात कहकर वह भाई भजन सिमरन पर तो बैठ जाता था, लेकिन जो मन का झुकाव था, जो मालिक के साथ हमारी प्रीत जुड़नी थी, वह कहाँ जुड़ रही थी, क्योंकि वह अरदास ही ऐसी कर कर बैठता था, बाबा जी को अजमा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया और वह भाई जब भी बाबा जी का भजन सिमरन करता तो बस यही बात कहता कि बाबा जी अगर आप में ताकत है तो मुझे दर्शन दो, अंदर से नज़ारे दिखाओ। जो जो आप सत्संग में फरमाते हो कि सब कुछ अंदर ही है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता गया। 3-4 महीने ऐसे ही हो गए। अब उस भाई ने घर का भी काम करना छोड़ दिया। काम भी बहुत पिछड़ रहा था, लेकिन भाई को अंदर से भी कुछ नहीं दिखा। क्योंकि अंदर से हमें कैसे दिखता, क्योंकि हम तो मालिक के आगे एक अरदास नहीं कर रहे। उनके आगे तो हम अपनी जो हमारी उम्मीदें हैं वह रख रहे हैं कि हमें अंदर से यह चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब वह भाई 4 महीने लगातार ऐसे ही अपने भजन सिमरन पर बैठता रहा, पर उस भाई को अंदर से कुछ भी नहीं दिखा। एक दिन वह भाई अपने गुरु से खड़ा होकर कहने लगा कि बाबा जी अंदर तो कुछ भी नहीं है, सब खालम खाली है। इतना टाइम मुझे भजन सिमरन करते हुए हो गया, लेकिन जो आपने कहा था वह तो सब झूठ है। आज के बाद मैं आपके भजन सिमरन पर नहीं बैठूंगा। अब उस भाई ने अपना भजन सिमरन छोड़ दिया और उस भाई का काम भी बहुत पीछे चला गया, क्योंकि काम तो वह बिल्कुल करता ही नहीं था, घर वालों से भी लड़ता था। तो काम बहुत उस भाई का घर का खराब हो गया। अब फैमिली वाले भी लड़ने लगे कि यह तुमने क्या किया है, इतना काम हमारा पीछे चला गया है, ना तो तुम भजन सिमरन पर बैठते हो अब, और ना ही हमारा कोई कामकाज सही हो रहा है। अब वह भाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब ऐसे ही समय बीतता गया, पर उस भाई ने भजन सिमरन करना बिल्कुल छोड़ दिया। एक बार
एक दिन उनके जो पड़ोस में कोई साधु आए, वह साधु हमेशा ही उनके घर आया करते थे। उनका कामकाज बहुत ऊपर जा रहा था। तो यह भाई भी सोचने लगा कि मेरे गुरु ने तो कुछ किया नहीं है, इनका देखो कितना काम चढ़ाइयों में चढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं भी इन साधुओं से जाकर मिलता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, क्या पता मेरा भी काम चढ़ जाए। इतना समय मैंने ऐसे ही अपना व्यर्थ गवा दिया है। अब वह भाई भी उनके घर चला गया। अब वह साधु जो भी अपना हवन वगैरह था वह कर रहा था। यह भाई भी वहाँ जाकर बैठ गया। जब साधु ने सारा काम कर लिया तो पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो? तो वह कहने लगे हम भी आपके ही पड़ोस में रहते हैं। तो भाई कहने लगे साधु जी ऐसा है, हमारा काम बहुत खराब हो गया है, पता नहीं, मेरा काम बहुत अच्छा था लेकिन अब काम बिल्कुल नीचे गिर गया है। अब उस साधु के मन में आया कि चलो अच्छा हुआ, एक और शख्स आया। अब उस साधु ने क्या किया, कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं, थोड़े दिन बाद मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुझे खुद बुलाने के लिए आओगे, लेकिन आज मुझे कहीं जाना है। अब उस साधु ने तभी अपनी शक्तियाँ उस भाई के ऊपर छोड़ दी। जब वह भाई घर पर आया तो बड़े अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या करने लगा। घर पर लड़ाई होने लगी और वह तो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। घर वाले बड़े परेशान हो गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, अभी तो यह बिल्कुल ठीक था। अब वह भाई यही बात कही जाए कि उस साधु को बुलाओ, उस साधु को बुलाओ, उनके पास चलते हैं, उनके पास सारा कुछ है। अब घर वाले कहने लगे किस साधु के पास जाना है, तुमने तो बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। तो वह भाई कहने लगा कि कोई भी बाबा जी नहीं है, मुझे तो बस साधु के पास जाना है। जब रात को वह भाई किसी तरीके से घर वालों ने सुलाया तो रात को उस भाई को चीज़ें दिखाई देने लगी, अजीबो गरीब फिर से हरकतें करने लगा, कहने लगा इसको भगाओ, उसको भगाओ, यह मुझे मार देंगे, यह मुझे कुछ कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। अब घरवाले भी बड़े परेशान हो गए। सुबह होते ही उन्होंने कहा भाई तुम बताओ बेटा किस साधु के पास जाना है। अब उस साधु के पास वह पूरा परिवार पहुंच गया। साधु के पास जब पहुँचे तो साधु कहने लगा मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सब कुछ किया ही उसने था। अब परिवार वाले कहने लगे कि हम तो बड़े परेशान हैं साधु जी, आप हमारे घर चलो, पता नहीं यह पूरी रात क्या करते रहे हैं, कौन सी इसको चीज़ें दिखाई देने लगी थी। अब साधु उनके घर पर आ गया। जब साधु घर पर आया तो घर पर आकर कहने लगा कि आपके घर पर तो बहुत भारी चीज़ों का वास है, यह तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे घर में किसी न किसी की मौत हो सकती है, इससे पहले कि कोई बात हो जाए इसका उपाय करवा लो, इतना इतना खर्चा आएगा। अब घर वाले कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप जितना भी खर्चा आए उसकी चिंता मत करो, लेकिन आप उपाय करो। जब रात हुई तो वह जो साधु था हवन का सामान मंगाया, हवन वगैरह जब उसने स्टार्ट किया, अब उस साधु ने तो क्या करना था, जो भी शक्तियाँ थी उस साधु पर ही हावी हो गई। जब साधु पर हावी हो गई तो वह भी अजीबोगरीबे हरकतें करने लगा। अब घर वाले देखकर बड़े परेशान हो गए कि यह तो हमारा काम संवारने आया है, पर इसे क्या हो गया है। अब साधु कहने लगा कि मुझे बचाओ। यह कहते कहते सामने ही बाबा जी की फोटो लगी हुई थी।
तो अब साधु ने क्या किया, जब उसको अंदर से ऐसे लग रहा था कि जैसे करंट लग रहा, अब कहने लगा वो साधु कि मुझे ठंडा पानी दो। अजीबो गरीब वह हरकतें करने लगा और जाकर बाबा जी की फोटो के नीचे गिर गया बरामदे में। जब बरामदे में गिरा तो परिवार वाले बड़े चक्कर में पड़ गए कि यह तो हमें ठीक करने के लिए आया था, इसे क्या हो गया है। अब कोई उस पर पानी डाले, कोई कुछ करे, लेकिन वह कहाँ उठे। अब जो उनके परिवार के बड़े थे वह बाबा जी के आगे अरदास करने लगे कि बाबा जी, अगर इसको कुछ यहाँ पर हो गया तो सारी जिंदगी हमें तो कोई समझेगा ही नहीं कि यहाँ पर ये साधु को इन्होंने मार डाला है या क्या हो गया है, हम तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। इस मुसीबत से तो अब आप ही बचा सकते हो। तो बाबा जी के आगे अरदास की, उस साधु के कोई पैर के तलवे मालिश करने लगा, कोई हाथों की तली मालिश करने लगा, पानी के छींटे लगाए। कम से कम उस साधु को आधे घंटे में होश आया। जब होश आया तो वह साधु बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था। अब उसकी नज़र सीधी बाबा जी की तस्वीर के ऊपर पड़ी। जब तस्वीर के ऊपर पड़ी तो वह परिवार वालों से कहने लगा कि पहले तो मुझे यह बताओ कि यह कौन है। तो वह जो परिवार वाले थे वह कहने लगे यह हमारे गुरु हैं। तो वह साधु कहने लगा, जब तुम्हारा गुरु मेरे भाई इतना बड़ा है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुम लोगों ने। तुम्हारे गुरु ने तो आज मुझे इस तरीके से घसीटा है कि मुझे तो पता नहीं था कि मैं जिंदा भी हो पाता कि नहीं हो पाता। मैं तो एक बार ऐसे लग रहा था कि मेरे प्राण ही चले गए, पता नहीं मैं कैसे जिंदा हो गया हूँ। आप लोग कह रहे हो कि यह आपका गुरु है, मेरे भाई मुझे बख्श लो। अब वह परिवार वाले कहने लगे कि पहले ये तो बता दो कि हमारे घर में क्या मुसीबत है। तो वह साधु कहने लगा कि आपके घर में तो कोई मुसीबत नहीं है। जब यह भाई मेरे पास वहाँ पर गया था उनके घर पर, तो तभी मैंने ही चीज़ें इनके साथ तुम्हारे घर भेज दी थी कि चलो अब एक और घर खाना पीना मिलेगा, अब एक और घर मेरे वश में हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। यहाँ से तो मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम्हारा क्या बुरा होगा, मेरी ही अर्थी जाने वाली थी। तो तुम्हारे गुरु बहुत ऊंचे हैं, अपार हैं। मेरे भाई तुम उनका भजन सिमरन करो, तुम्हें वहीं से ही सारा कुछ मिलेगा, मेरे चक्कर में मत पड़ो। यही बात कहकर वह भाई बड़े परेशान हो गए कि यह क्या हो गया है। हम जिस गुरु को ऐसे मानते थे कि हमारा गुरु पूरा ही नहीं है, मैं तो अजमाने के लिए अपने गुरु का भजन सिमरन करता था, यहाँ पर तो पासा ही पलट गया है। अब साधु ने तो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं लगाया और वहाँ से चले गए। और परिवार वाले बहुत ही परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह हमसे क्या हो गया। हमने अपने गुरु का साथ छोड़कर और हमने यह कौन सा रास्ता अपना लिया। परिवार वाले बहुत दुखी हो गए और वह भाई उस दिन शाम को ही फिर अपने भजन सिमरन पर बैठा। लेकिन उस भाई का भजन सिमरन पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब सुबह हुई तो परिवार वाले कहने लगे कि यहाँ हमारे घर जो कुछ भी हुआ है वह सही नहीं हुआ। हम इतने बाबा जी को मानते थे और हम कैसे साधुओं के चक्कर में पड़ गए। तो हमें किसी सत्संगी भाई से जरूर बात करनी चाहिए। तो वह भाई कहने लगा कि एक बुजुर्ग सत्संगी हैं, मेरा उनसे बहुत प्रेम है, हम उनके पास चलते हैं। अब परिवार वाले उस सत्संगी भाई के घर चले गए। जब घर गए तो वह सत्संगी भाई अपना भजन सिमरन करके उठा था।
उन्होंने जब देखा तो वह बहुत खुश हुए कि हमारे घर हमारे सत्संगी भाई आए हैं। जब सत्संगी भाई उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो वह बुजुर्ग जो सत्संगी भाई था यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगा कि बस इतना सा ही तुम्हें अपने मालिक से प्यार था, मालिक को अजमाने के लिए तुमने भजन सिमरन लिया, मालिक को अजमाने के लिए तुमने भजन पर बैठते थे, कभी दिल से कभी भजन सिमरन किया ही नहीं। जब अंदर से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो तुम साधुओं के चक्कर में पड़ गए। जितना बड़ा हमारा गुरु है, जिसने पूरी सृष्टि का रचना की हुई है, तुम उन्हें भूल गए। क्या यही हमारे गुरु हमें सिखाते हैं? जब यह बातें उस बुजुर्ग सत्संगी ने उस भाई से कही तो उस भाई की आंखों में आंसू की लहर छूटी और वह रोने लगा और उस सत्संगी भाई से माफी मांगने लगा। सत्संगी भाई कहने लगे कि भाई मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो उस गुरु से मांगो जिस गुरु ने को आपने छोड़ दिया था, जिस गुरु को अजमाने के लिए आप भजन सिमरन करते थे। उस साधु ने तुम्हारे घर इतनी चीजें छोड़ दी, लेकिन तब भी गुरु ने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं किया। इतनी शक्ति है हमारे गुरु में, इतनी शक्ति है भजन सिमरन में, लेकिन तुम अजमाने के ही चक्कर में रहते। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने सतगुरु से माफी मांग लो और बिना अजमाए गुरु का भजन सिमरन करना स्टार्ट करो। जब यह बातें उस बुजुर्ग सत्संगी ने उस भाई से कही तो भाई के मन में यह बातें घर कर। फिर वह भाई घर आया, सतगुरु के आगे अरदास की, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी और मालिक से कहने लगा, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो कि बाबा जी मेरा भजन सिमरन स्टार्ट कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं 2.5 घंटे आपके भजन सिमरन पर बैठ, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो। उस भाई ने भजन सिमरन अपना स्टार्ट कर दिया, बिना कुछ मालिक के आगे सोचे समझे, और उस भाई की सूरत मालिक के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे उस भाई का मालिक के ऊपर विश्वास पक्का हो गया, भजन सिमरन पक्का हो गया। तो मालिक ने उस पर बहुत ज्यादा मेहर कर। जब यह बात उस भाई ने हमें सुनाई तो हम भी सोच में पड़ गए कि आज भी हम लोग ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं। पूरे सतगुरु को पाकर भी हम सोचते हैं कि हम साधुओं के पास जाएं, धागे तवीतों के चक्रों में पड़े हुए हैं। क्या हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? क्या हमें अपने भजन सिमरन पर विश्वास नहीं है? बाबा जी ने एक सत्संग में खुद फरमाया था, कभी भी अगर हम पर कोई मुसीबत आती है, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने कोई कारा कर दिया है, तो हमें आंखें बंद कर कर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाना चाहिए। कोई भी कारा काम नहीं करता, कोई जादू काम नहीं करता, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर वैसे हम बने तो सही, उस सतगुरु के हम होकर तो देखें, कितनी
शक्ति है हमारे गुरु में, बहुत शक्ति है हमारे सतगुरु में। अगर उस मालिक ने हमारी डोर अपने हाथ में पकड़ी है ना, तो हमें ऐसे मारेगा तो वह बिल्कुल भी नहीं। वह पूरा गुरु है। एक बार हमें यह सोच विचार जरूर करनी चाहिए और कभी भी मालिक को आजमाना नहीं चाहिए। जिस दिन मालिक ने हमें आजमाना शुरू कर दिया ना, उस दिन हम किसी लायक भी नहीं रह जाएंगे। वो दिन कभी हमारे पे आए ही नहीं कि मालिक हमें आजमाए, क्योंकि मालिक को हम आजमाते हैं तो मालिक हमारा बाल भी बांका नहीं करता। लेकिन अगर मालिक हमें आजमाने लगा ना, तो हम खरे नहीं उतर पाए। तो हमें अपना सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए, सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए, और हमें मालिक से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सब कुछ गुरु देता है, सब कुछ गुरु देता है, बस हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उस दिन हमारी तकदीर बदल जाएगी। राधा